प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। रांची और जमशेदपुर में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस पर भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू। रांची में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। राजभवन में आयोजित हुआ आई डोनेशन कैंप। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 32वें स्थापना दिवस समारोह का किया उद्घाटन। कहा, समर्पण, परिश्रम और अनुशासन से हर काम संभव। और धनबाद में भू धंसान से 3 महिलाएं जमीन के अंदर समाई। राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के यशोभूमि स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता और कौशल प्रदान करने की दिशा में इस योजना को महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ये योजना 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैग लाइन और पोर्टल भी लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्माओं को कौशल उन्नयन के लिए ऋण सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से विश्वकर्माओं को मान्यता भी प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने योजना से जुड़ी टूल किट ई बुकलेट भी लॉन्च की। ये टूल किट ई बुकलेट 12 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए डाक टिकट भी आज जारी किए हैं। तो ये वो डाक टिकट है जो आज जारी किए गए हैं विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विश्वकर्मा हजारों वर्षों से भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं। हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है,
तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि विश्वकर्मा भागीदारों को मान्यता देना समय की जरूरत है और उन्हें हर संभव माध्यम से सहयोग मिलना चाहिए। आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। इधर रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के शुभारंभ के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के कई लोगों को टूल किट प्रदान किए। इस अवसर पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। ये योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। कोई किसी कार्य को कर रहा है, उस कार्य को और गुणवत्ता के साथ कैसे करे, क्वालिटी के साथ कैसे करे और उन्हें देश में, दुनिया में प्रसिद्धि कैसे मिले, वो कर रहा है और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता है, इसके लिए क्या सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारा व्यवस्था का निर्माण से ही पूरे देश का अर्थव्यवस्था बनता है। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार विश्वकर्माओं के विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विश्वकर्माओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये जो योजना है, ये पूरे देश भर के लिए 13,000 करोड़ की योजना बनाई गई है और आज 70 केंद्रों में इसी तरीके का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन के माध्यम से यह कोशिश हो रहा है कि हम देश भर में जो अपनी शक्ति है, अपनी क्षमता है, उसको और अधिक बढ़ाए। मौके पर मौजूद राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकारों का ये दायित्व है कि वो जनता के हित में काम करे। उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। निबंधन कराने पर कोई भी असाध बीमारी हो, चाहे छोटा या बड़ा, तो उसका इलाज हम लोग निःशुल्क करवाते हैं। ये पैसा भारत सरकार से मिलती है। एसआई हॉस्पिटल लबको नामकुम में है। मौके पर मौजूद शिल्पकारों और कारीगरों ने कहा कि ये योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनकी परंपरागत पेशे को समृद्ध और मजबूत करेगा। इस तरह का योजना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। गांव देहात में हम लोग गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोग के बीच तक सरकार का आदमी लोग को जाना चाहिए और जा करके हम लोगों को ट्रेनिंग का व्यवस्था, प्रशिक्षण का व्यवस्था करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौके पर मौजूद शिल्पकारों और कारीगरों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। उधर जमशेदपुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री शुरू से ही पारंपरिक शिल्प से जुड़े लोगों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक मदद के साथ ही स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति तथा विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना है। हमारा देश का गांव का प्रोडक्ट है,
दुनिया तक भेजने के लिए एक अच्छा से व्यवस्था इसमें हो रहे, मार्केटिंग फैसिलिटी भी हो रहे, हमारा आर्टिसन से ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन से उनका सबको इसमें मदद मिलेंगे। इसे एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारा प्रधानमंत्री जी ने लेके आया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थी को 5 से 7 दिनों का प्रशिक्षण और 500 प्रतिदिन की दर से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत टूल किट के लिए 15,000 रूपये ई वाउचर के रूप में प्राप्त होंगे और बाद में बिना किसी गारंटी के लाभार्थियों को लोन दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। विश्वकर्मा योजना आज लॉन्च किया। ये योजना विश्वकर्मा लोग के लिए, हमारा पूरा देश विश्वकर्मा के लिए उनका ट्रेनिंग दे दे, ट्रेनिंग के बाद टूल किट दे दे, टूल किट के बाद उनका लोन दे के कैसे छोटा छोटा व्यापारी के लिए हमारा स्वयं निधि दिया, ऐसे ये मुद्रा लोन दिया। अभी ये हमारा ट्रेडिशनल काम करने वाला उनका मदद करने के लिए ये विश्वकर्मा योजना हमारा प्रधानमंत्री जी ने लेके आया। मौके पर मौजूद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जनहित में केंद्र और राज्य को मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज चूंकि ये देश फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, मिलजुल कर मानव हित, राष्ट्र हित में, राज्य हित में काम करना है, तो हमने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से और इनको आश्वस्त करते हैं कि जो भी राज्य और राष्ट्र और मानव हित की योजनाएं होंगी उसको हम सारे लोग मिलकर राजनीति से हटके हम एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करेंगे। मैं पुनः इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर शिल्पकारों और कारीगरों में खासा उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि ये योजना विश्वकर्मा समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये चीज मेरे को आज सुनते हैं, देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इस तरह का रोजगार, इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म मिले तो गरीब आर्टिस्ट लोग फिर से कला को जिंदा रख सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय शिल्पकारों की ओर से कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसका केंद्रीय राज्य मंत्री ने अवलोकन भी किया। इस क्रम में उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित किया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस आज रांची स्थित राजभवन में अनोखे तरीके से मनाया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राजभवन के अन्य कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने अपना नेत्रदान कर उत्कृष्ट मानवता का परिचय दिया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नेत्रदान अभियान को और व्यापक रूप देने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कोविड के दौरान भारत की विश्वव्यापी भागीदारी पर भी चर्चा की। He inspires everyone, whether they belong to his party or not. Every Indian citizen who wants India to develop, he is inspiring them. Whether he is a Muslim, whether he is a Hindu, whether he is a Christian, whether he is a Parsi, that doesn't matter. Which caste they belong to, that doesn't matter. But he inspires. How he inspires? Because he has risen from the most humble background. He has now risen to the most visionary leader of not only India, for the entire globe. That is the inspiration he is spreading over. So we thought, as per one of his aspirations is that we should spread the awareness among the people to donate organs. So we started with eye donation, and with 73 people just to remember his 73rd birthday, that all of them agreed. This year we are donating.
Next year we will make others to donate. And next year our target is 740. The very next year when he is reaching the 75, it will be 7,500 and it will go further from there. Thank you. इधर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर राजधानी रांची स्थित देश भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर देश भाजपा अध्यक्ष ने श्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी। मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं और फिर से जन्मदिन के ढेर सारे बधाई और हमारी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने आज विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 32वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि समर्पण, परिश्रम और अनुशासन से कोई भी काम असंभव नहीं है। धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय प्रार्थना करते हैं कि अपने आशीर्वचन से हम सबों को आपसे प्रार्थना है, मैं आग्रह है सबको। But from there we have come to the 5th largest economy of the world under the visionary leadership of our Narendra Modi ji that we should always remember. And why I am remembering him? He is an inspiration for every suppressed, oppressed and the most anti-environmental conditions where you have to rise. धनबाद जिले में बीसीसीएल के गोंदुडी खास कुसुंडा कोलियरी एरिया में आज दोपहर बाद अचानक जमीन धंसने से 3 महिलाएं गोफ में समा गईं। बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से इन महिलाओं को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज विश्वकर्मा पूजा आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रांची में विभिन्न कल कारखानों में सृजन और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा आराधना की गई। इधर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी आस्था और उल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रख्यात लेखिका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और पत्रकार गीता मेहता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गीता मेहता ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन थी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि परमात्मा दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा का देहांत हो गया है। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में वो इलाजरत थे। उन्होंने कल रात करीब 2:20 पर अंतिम सांस ली।
कोडरमा जिले में अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीना के नेतृत्व में चंदवारा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी व खनन टास्क फोर्स के द्वारा बिना खनिज परिवहन चालान, अवधि समाप्त परिवहन चालान, ओवरलोड, बिना लाइसेंस समेत कई कागजातों की जांच की गई। इस क्रम में करीब 13 वाहनों पर कार्रवाई की गई। पलामू जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अभियान चलाकर अपूर्ण आवासों को पूर्ण किया जाएगा। इसे लेकर समाहरणालय ब्लॉक सी सभागार में बैठक आयोजित कर चलो करे आवास पूरा अभियान का शुभारंभ किया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त रवि आनंद, सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं अन्य पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पलामू जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न घटकों के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम, गांव एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई, स्वच्छ कर्मियों के लिए। लातेहार जिले में झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति के अध्यक्ष रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुकंपा आधारित नियुक्तियों एवं पेंशन के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान सभापति ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में उपायुक्त ने शिक्षा विभाग अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा कर भेंट गतिविधि के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति सहित जिले के विद्यालयों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। सिमडेगा जिले के उपायुक्त ने किरसई प्रखंड के सुदूरवर्ती बिरहोर आदिम जनजाति बाहुल्य करेल कुचा गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने आदिम जनजातियों की समस्याओं से रूबरू हुए तथा पेंशन, राशन, आवास एवं अन्य योजनाओं से छूटे सभी योग्य परिवारों को आच्छादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रखंड मुख्यालय में आयोजित स्वास्थ्य मेला का भी निरीक्षण किया। खूंटी जिले के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास तथा सुदृढ़ीकरण को लेकर उपायुक्त ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जिला स्तरीय सर्वे टीम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जामताड़ा जिले के उपायुक्त ने नारायणपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों, कैश बुक, आगत निर्गत पंजी, सर्विस बुक, म्यूटेशन, भूमि हस्तांतरण आदि का गहनता पूर्वक अवलोकन कर त्रुटियों को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश 45.4 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। रांची और जमशेदपुर में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस पर भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू। रांची में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, राजभवन में आयोजित हुआ आई डोनेशन कैंप। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 32वें स्थापना दिवस समारोह का किया उद्घाटन। कहा, समर्पण, परिश्रम और अनुशासन से हर काम संभव। और धनबाद में भूधसान से 3 महिलाएं जमीन के अंदर समाई, राहत और बचाव कार्य जारी।